कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सत्ता में आने के बाद से उद्योगपति गौतम अडानी को मदद करने और वास्तविक मुद्दों की बात न करके लोकतंत्र को खत्म करने का आरोप लगाया। झारखंड के साहिबगंज जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा, 2019 में अडानी की संपत्ति 1 लाख करोड़ रुपए थी। 2.5 साल के भीतर उनकी संपत्ति बढ़कर 13 लाख करोड़ रुपए हो गई। ये वही गौतम अडानी थे जिनकी फ्लाइट से मोदी शपथ लेने आए थे। वो कौन सी जादू की छड़ी है जिसने उनकी संपत्ति कई गुना बढ़ा दी? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मोदी ने जनता के पैसे से अपने दोस्त को फंडिंग की। कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे कहा, मैं मोदी जी से अनुरोध करूंगा कि देश के गरीबों, किसानों और मजदूरों को ये कला सिखा, फिर इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप उन्हें 13 लाख करोड़ रुपए बनाने में मदद की, कम से कम 13 लाख बनाने में लोगों की मदद करें। बीजेपी सरकार पर लोकतंत्र को नष्ट करने का आरोप लगाते हुए खड़गे ने कहा कि उनके भाषण के साथ साथ राहुल गांधी की स्पीच के हिस्से को भी हटा दिया गया था। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने वास्तविक मुद्दों को ही उठाने का काम किया है। उन्होंने कहा, यहाँ तक कि मेरी शायरी भी हटा दी गई। इसमें असंसदीय क्या था? मोदी जी ने भी कुछ शायरी पढ़ी थी, लेकिन उन्हें नहीं हटाया गया। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे पर झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने पलटवार किया। उन्होंने कहा, सबसे पुरानी पार्टी को लोकतंत्र पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। कांग्रेस के अलावा किसी और ने निर्वाचित गैर कांग्रेसी सरकारों को बर्खास्त करने के लिए कानूनों का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान एक ही दिन में राज्य में 3 बीजेपी सरकारें गिरा दी। आपातकाल लगाने वाली पार्टी को लोकतंत्र पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। बीजेपी नेता ने खड़गे पर ऐसे स्थान पर एक रैली को संबोधित करने का भी आरोप लगाया जो अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों का एक कथित केंद्र है। उन्होंने कहा, वो साहिबगंज के बरहरवा ब्लॉक के गुमानी में रैली को संबोधित कर रहे थे, जो अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों का केंद्र है। जब हम अवैध अप्रवासियों को बाहर निकालने की बात कर रहे हैं तो उनकी सरकारें इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करती हैं। आदिवासी इलाकों में रैली करने की उनकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि घुसपैठिए आदिवासी लड़कियों का शोषण कर रहे हैं, साथ ही उनकी जमीन भी हड़प रहे हैं। अगर कांग्रेस इस भ्रष्ट राज्य सरकार में साझेदारी है और लूट बांट रही है तो उसे पाप भी बांटना होगा। आपको बता दें कि इन दिनों कांग्रेस ने अडानी के मामले पर केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। हालांकि जब कांग्रेस ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया तो अब बाकी दलों के नेताओं ने भी इस मामले पर केंद्र की मोदी सरकार को घेरने का प्लान बना लिया है और अब आक्रामक होकर केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोल रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी ने इस मामले पर संसद में जमकर मोदी सरकार पर हमला बोला था, लेकिन अब तक केंद्र की मोदी सरकार के तरफ से इस मामले पर कोई और संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया और यही कारण है कि अब एक बार फिर से मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।